नमस्कार प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही प्रिय चैनल में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं एवं सुरक्षित होंगे। सर्वप्रथम दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि समय समय पर आपको मेरे द्वारा भेजी गई हर एक नोटिफिकेशन उपलब्ध होती रहे। दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को अपने दोस्तों को भेज सकते हैं ताकि वह भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ कक्षा 7वीं का पाठ 11 रहीम जी के दोहे लेकर। हम पहले रहीम जी के बारे में जानेंगे। अब्दुल रहीम खान खाना का जन्म सन 1553 ईस्वी में लाहौर में बैरम खां के घर हुआ था। आपका बचपन से ही दरबार से संबंध रहा, इसी कारण आप पढ़ाई लिखाई और अस्त्रों शस्त्रों से जुड़ गए थे। आपने संस्कृत, अरबी, फारसी आदि भाषाओं में अच्छी योग्यता प्राप्त की थी। युवावस्था में अकबर के दरबार में सेनापति पद को सुशोभित करते हुए भी आप कविता किया करते थे। अकबर के दरबार में इन्हें सम्मान और धन दोनों ही प्राप्त थे। आप दानी स्वभाव के जीव थे, अतः याचक को यथाशक्ति दान देकर संतुष्ट करना अपना कर्तव्य समझते थे। तुलसीदास के ये परम मित्र थे। जहांगीर के समय में इनकी दशा बिगड़ गई। इनकी संपत्ति को राज्याधिकार में ले लिया गया और इन्हें पद से हटा दिया गया था। सन 1626 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। इनकी प्रमुख रचनाओं में रहीम दोहावली, बरवै, नायिक का भेद, श्रृंगार सोठा, रहीम सतसई, रहीम रत्नावली, भाषिक वर्ण भेद, मदराकष्ट तथा रास पंचाध्यायी, इन सब को रहीम ग्रंथावली में संकलित किया गया है। जो प्रस्तुत दोहे हैं, इसमें इन्होंने नीति के बारे में बताया है। तो दोस्तों, शुरू करेंगे रहीम जी के दोहे पाठ 11। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे, तेई साचे मीत। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, पहले हम शब्दों के अर्थों को जानेंगे, प्रसंग और फिर व्याख्या। तो सबसे पहले क्या कह रहे हैं, देखिए। कही, कही का क्या अर्थ है जी? कहते हैं सगे, सगे यानी कि सगे संबंधी। बनत, बनत यानी कि बनती है। बहु, बहु यानी कि अनेक। रीत, रीत यानी कि प्रकार। विपत्ति, विपत्ति यानी कि कष्ट, मुसीबत। जे यानी कि जो। कसोटी, कसे, कसे यानी कि कसोटी का क्या अर्थ है जी? कसोटी कसे, कसोटी पर खरा उतरता है जो। तेई, तेई यानी कि वह। सांचे यानी कि सच्चे। मीत यानी कि मित्र। अगर इन दोहों की प्रसंग लिखना हो तो हम लिखेंगे कि यह दोहा रहीम जी द्वारा रचित है और हमारी ये पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से लिया गया है। इसमें जो है कवि ने सच्चे मित्र के बारे में बताया है। रहीम जी ने सच्चे मित्र के बारे में बताया है। इन पंक्तियों की अगर हम व्याख्या करें, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। रहीम जी कहते हैं कि जब हमारे पास धन संपत्ति होती है तो हमारे बहुत से मित्र जो हैं सब सगे संबंधी बन जाते हैं, पर जो व्यक्ति मुसीबत के समय सहायता करता है, विपत्ति कसोटी जे कसे, तेहि साचे मीत। जो मुसीबत के समय सहायता करता है और कसौटी पर खरा उतरता है, वही सच्चा मित्र होता है। आगे देखिए क्या है। जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को, तऊ ना छाड़ पीछो। देखिए क्या कह रहे हैं कि जाल,
जाल क्या होता है जी? मछली को पकड़ने के काम आने वाला। ठीक है जी। जात, जात यानी कि जाता है। बही, बही यानी कि बहना, बाहर। तजी, तजी यानी कि छोड़कर। मीनन, मीनन यानी कि मछली। मोह, मोह यानी कि प्यार, ममता। ठीक है जी। मछली यानी कि मछली। नीर, नीर पानी को बोलते हैं। तऊ, तऊ यानी कि फिर भी। छाड़ती, छाड़ती यानी कि छोड़ती। छो, छो यानी कि प्रेम, स्नेह। अगर हम प्रसंग लिखें तो यह दोहा वसंत भाग 2 में से रहीम द्वारा रचित रहीम के दोहे से लिया गया है। इसमें कवि ने जल के प्रति मछली के गहरे प्रेम के बारे में बताया है। मछली जल से प्रेम करती है पर जल मछली से प्रेम नहीं करता। अगर इन पंक्तियों की व्याख्या करें तो हम कह सकते हैं कि रहीम जी कहते हैं, जब मछली पकड़ने के लिए जाल को जल में डाला जाता है तो मछलियों के प्रति मोह को छोड़कर जल शीघ्र ही जाल से बह जाता है, लेकिन मछलियाँ जल के प्रति प्रेम को नहीं त्याग पाती। वे जल से अलग होते ही क्या होता है जी? मर जाती हैं। तो आगे देखिए क्या है। तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवत सरवर पियत न पान। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। तरवर क्या होता है जी? तरवर किसे बोलते हैं? वृक्ष। खात है, खाता है यानी कि खाते हैं। सरवर, सरवर यानी कि तालाब। पियत, पियत यानी कि पीना। पान, पान यानी कि पानी। परकाज, परकाज क्या होता है जी? परोपकार, दूसरों की भलाई। हित, हित क्या होता है? के लिए। संपत्ति, संपत्ति यानी कि धन दौलत। संचिही, संचि यानी कि इकट्ठा करते हैं। सुजान, सुजान यानी कि सज्जन, महान पुरुष। प्रसंग में अगर हम कहें तो प्रस्तुत दोहा वसंत भाग 2 में से लिया गया है। यह रहीम द्वारा रचित है। इसमें कवि ने परोपकार के भाव को प्रकट किया है। अगर हम पंक्तियों की व्याख्या करें तो हम लिख सकते हैं कि रहीम जी कहते हैं कि वृक्ष अपने फल कभी स्वयं नहीं खाता, तरवर फल नहीं खाता है, सरवर पियत न पान। जो वृक्ष है वो अपने फल कभी भी नहीं खाता, न तालाब कभी अपना जल स्वयं पीते हैं। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सची सुजान। इसी तरह सज्जन भी परोपकार के लिए अपना धन इकट्ठा करते हैं, दूसरों की भलाई के लिए। वे दूसरों का भला करने के लिए अपना सब कुछ दे देते हैं। आगे देखिए जी क्या है। ठोथे बादर कुआर के, ज्यों रहीम गहरात। धनी पुरुष निर्धन भये, करें पांचली बात। थोथे, थोथे यानी कि क्या होता है जी? खाली, बिना पानी के। क्वार, क्वार क्या है जी? क्वार का महीना होता है। गहरात, गहरात यानी कि कठोर आवाज़ करना। भय, भय क्या हो गया जी? हो गए। पाछली, पाछली की पिछली बातें, पिछले बीते समय की जो है बातें करना। प्रसंग में हम लिख सकते हैं कि प्रस्तुत दोहा कवि रहीम द्वारा रचित है। इसे हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से लिया गया है। इसमें कवि ने क्वार महीने के बादलों का वर्णन किया है। पंक्तियों की व्याख्या में अगर देखें तो रहीम जी कहते हैं कि थोते बादल क्वार के, जो रहीम गहरात। तो रहीम जी कहते हैं कि क्वार महीने में आकाश में छाने वाले बिना पानी के खाली बादल उसी प्रकार से गड़गड़ाहट की आवाज़ करते हैं जैसे धनी पुरुष निर्धन भय, करे पाचली बात। धनी पुरुष गरीब हो जाने पर भी अपनी पिछली बातों को याद करके घमंड भरी बातें बोलते रहते हैं। कुछ भी पास न रहने पर भी उनका अभिमान नष्ट नहीं होता। ठीक है जी। आगे देखिए, आगे कौन सी पंक्तियां हैं। धरती की सी रीत है, शीत धाम ओ में। जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह दे।
क्या कह रहे हैं देखिए, धरती, धरती क्या है जी, पृथ्वी, किसी रीत, रीत यानी कि परंपरा, शीत, शीत यानी कि सर्दी, धाम, धाम यानी कि गर्मी, में यानी कि वर्षा, जैसे परे सो सही रहे, सही यानी कि सहन करना। अगर हम प्रसंग में लिखें तो कह सकते हैं कि यह दोहा रहीम जी द्वारा लिखित है। इसे हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से लिया गया है। इसमें कवि ने धरती के साथ साथ मानव शरीर की सहन शक्ति का वर्णन किया है। अगर व्याख्या करें इन पंक्तियों की, धरती की सी रीत है शीत धाम ओ में। रहीम जी का कहना है कि इस शरीर को झेलने की रीति धरती के समान होनी चाहिए। जिस प्रकार धरती सर्दी, गर्मी और वर्षा की विपरीत स्थितियों को सहन कर लेती है, जैसे परे सो सही रहे त्यों रहीम यह दे, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी ऐसा होना चाहिए जो जीवन में आने वाले सुख दुख की जैसी भी परिस्थितियां हों उन्हें सहन कर लें। तो दोस्तों ये थे रहीम जी के दोहे। आगे कुछ दोहे से प्रश्न हैं और साथ ही कुछ दोहे से आगे भाषा की बात है। तो दोस्तों इस दोहों के माध्यम से रहीम जी यह संदेश देना चाहते हैं कि हमें अपने जीवन में सत्य और परोपकार को अपनाना चाहिए। सच्चाई से मनुष्य दूर नहीं भाग सकता और परोपकार से उसका जीवन सुधर जाता है। सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति में काम आए। अतः हमें सोच समझ कर मित्रता करनी चाहिए। हमें अपना जीवन वृक्ष, तालाब और सज्जनों की तरह परोपकार की भावना से जीना चाहिए तथा धरती की तरह सुख दुख के समान भाव में रहना चाहिए। तो दोस्तों आशा है आपको संपूर्ण रहीम जी के दोहे जो हैं समझ आए होंगे, जो कि आपको लघु, अति लघु और दीर्घ प्रश्नों के उत्तरों में सहयोगी होंगे। दोस्तों इस पाठ संबंधित कोई सुझाव हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नई नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशंस उपलब्ध होती रहें। धन्यवाद।